यार पता है होती है मुझे। प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वतंत्र होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे राधे राधे। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे राधे राधे। श्री राधे। श्री बा के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। जय श्री राधे राधे राधे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी महाराज की जय हो। शुरू करें, प्रारंभ करें। चलो भैया, इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आज हमें ये पढ़ना है। ठीक है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या करना भैया? हमें क्षेत्रक के बारे में चर्चा करनी है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आखिर कौन कौन से हैं। सर जी विजय बैच के बच्चे कहाँ पढ़ेगा? यहीं पढ़ेगा और कहाँ पढ़ेगा? घर जाके पढ़ेगा। गजब आदमी तुम भी यार। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई क्या? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। है ना, हमें सेक्टर्स पढ़ने हैं कि आखिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितने प्रकार के हमें क्षेत्रक देखने को मिलते हैं और उन क्षेत्रक से किस प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, उनमें से किस प्रकार की मेरे भाई क्या होती है? तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। क्या मेरे भाई होती हैं? तो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये हमें आज इस पर पाठ में चर्चा करना है। अच्छा, मैंने आप लोग को आर्थिक क्रियाओं के बारे में बता दिया था ना। मैंने आप लोग को मेरे भाई किसके बारे में बता दिया था? मैंने आप लोग को आर्थिक क्रिया के बारे में बता दिया था कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। हर हर महादेव। तो भाई आर्थिक क्रिया क्या होती है ये देख लो एक बार। तो ऐसी कोई भी मानवीय क्रिया, ऐसी कोई भी मानवीय क्रिया जिसके माध्यम से, ऐसी कोई भी मानवीय क्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आय का सृजन करता है, मनुष्य अपनी आय का सृजन करता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य अपनी आय का सृजन करता है, इनकम को जनरेट करता है, आय का सृजन करता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या क्रिया कहलाती है? तो आपका आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया ठीक है, आर्थिक क्रिया वो कहलाती है। कुशल पाल, तो बेटा मैंने ये कौन सी हिब्रू लैंग्वेज यूज की है? गधा हो क्या भाई तुम भी? कह रहा सर जी हिंदी में पढ़ाओ। भैया तो मैंने यहां पर कौन सी हिब्रू लैंग्वेज यूज कर ली भाई? हिंदी में तुमको पढ़ा रहा हूं भाई। आज एकदम कायदे में रहना। हाँ आज एकदम मूड सनका है हमारा। खामागा तुम लोग पे। चलो बेटा चैप्टर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 2 है। चलो
अब हम लोग देखते हैं आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनको करने से जीवन यापन के लिए किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाकलाप करता है। तुम्हारा बैकलॉग लग गया तो दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, सही हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा जा सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और मेरे भाई क्या, तृतीयक क्षेत्रक में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बांट सकते हैं। अब अगर मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात करूं तो आपने देखा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, है ना, प्राथमिक क्षेत्रक। फिर सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक। फिर टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो मेरे भाई ये 3 आपके क्या हो गए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हो गए। अब देखो इन्हें पहचानोगे कैसे, इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को मेरे भाई तुम पहचानोगे कैसे, भैया कैसे पहचान पाओगे, तो याद रखो प्राथमिक क्षेत्रक में सारी की सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आती हैं। कृषि कार्य सब किसमें आता है, कृषि कार्य तुम्हारे प्राथमिक एक्टिविटी में आता है। खनन हो गया, डेयरी उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मतलब प्रकृति जहां जुड़ी रहेगी, जहां पर मेरे भाई नेचर मतलब प्रकृति डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, और अगर वहां से कोई काम हो रहा है तो मेरे भाई वो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। जैसे किसान द्वारा उपज का उत्पादन करना और उसे मार्केट में जाकर के बेचना, ये उसकी प्राथमिक कार्य के द्वारा आय का सृजन किया गया है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्रक होता है भाई क्या, औद्योगिक कार्य। ऐसा कोई भी कार्य है ना, ऐसा कोई भी कार्य मेरे भाई जो मशीनों की सहायता से हुआ है या जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या जहां पर मेरे भाई क्या हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तुम्हारे द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। विनिर्माण होता है, मतलब तुमने प्राकृतिक वस्तु को लिया, उससे तुमने कोई नई वस्तु बना दी, अर्थात तुमने द्वितीय क्षेत्र का कार्य किया है, उसके माध्यम से तुम्हें जो आय प्राप्त होगी वो तुम्हारे सेकेंडरी सेक्टर में काउंट हो जाएगी। ठीक है। तृतीय मेरे भाई क्या होता है, सेवा क्षेत्रक कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा प्रदाता क्षेत्रक या सेवा प्रदाता कार्य। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसने आपको सेवा दी है, बदले में आपने क्या दिया, उसको इनकम दी है, भाई क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या दे रहा हूं, अपनी सेवाएं दे रहा हूं, बदले में आपने क्या दिया, यहां पढ़ने के पैसे दिए हैं, जो आय सृजन हुई है वो कहां जाएगी, आपके टर्सरी सेक्टर में जाएगी, तृतीय क्षेत्र में जाएगी। समझ गए। सर बचाओ मुझे मच्छर काट रहे, नित्या भाई वो लेके आओ घड़ियाल, इसको उसको कटवाओ घड़ियाल से, इसको कटवाओ घड़ियाल से। हाँ भाई तुम्हें एहसास ही नहीं होगा, एक बार में काम। हाँ। चलो राधे राधे। देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें कृषि और सहायक क्षेत्र इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं जैसे मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, डेयरी उत्पादन हो गया। सर आप मेरी बात नहीं सुनाता, नहीं सुनेंगे। चलो, दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी क्या है, तो आपके प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की क्या कहते हैं, गतिविधि कहते हैं। क्योंकि हम सभी उत्पादों का आधार है, हम क्रमशः उन्हें निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है। चलो बेटा, एग्रीकल्चर, कृषि। अगला आपका क्या है भाई, तो द्वितीय क्षेत्र की सेकेंडरी सेक्टर है, वो क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु को लेकर नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने बता दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल कपास क्या हो जाएगा, कपास आपका हो जाएगा प्राथमिक, कपास की खेती होती है,
कपास को हमने क्या किया, कपास को लिया और इसको कहीं पर उद्योग में शामिल किया और मशीनों की सहायता से मैंने भाई क्या किया, इससे कपड़ा बना लिया। इससे क्या बना लिया, इससे मैंने कपड़ा बना लिया। अब ये कपड़ा जब मार्केट में बिकेगा, सेल होगा, और इससे जो इनकम प्राप्त होगी वो किसमें आ जाएगी, आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, है ना, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। ये जो आदर्श है ना, इसको भाई सूजी दे दो, और ऐसी सूजी देना इसको कि इसको फील हो कि मुझे किसने सूजी दी है। आदर्श, इसको इसकी फोटो खींचो आदर्श की, और आदर्श को सूजी दे दो, है ना, अच्छे से देना, कायदे से। आदर्श को सूजी देना अच्छे से, कायदे से, हर तरफ से देना, चारों ओर से, और ऐसी सूजी देना कि दुनिया दोबारा कभी सूजी की बात ना कर पाए। बेटा इतना सुझाएंगे ना, समझ लो बेटा, कायदे से, है ना, कहां कहां तुम्हारी सूझेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो, अगर हम सुझाने पे आ गए तो, है ना, कायदे से एकदम, मर्यादों में रहा करो, नहीं सूझ के तुमको सूझा बना दूंगा मैं, इतना बड़ा, समझ रहे हो, फिर ना उठते बनेगा ना कहते बनेगा, ठीक है, ना तुमसे उठते बनेगा ना तुमसे कहते बनेगा कि हम कहां सूझ गए, ठीक है। कायदे में रहो बिल्कुल, क्लास में मेरे एकदम कायदे में। हटाओ इसको, तुम भगाओ, हटाओ, तुरंत हटाओ इसको, ऐसे गधों की आवश्यकता नहीं क्लास में मेरे। हाँ, आटे से ब्रेड बनना, ब्रेड आ जाएगा। हाँ बेटा, नोट बनाना जरूरी है। चलो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, नई चीजों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनना, शुगर केन, गन्ने से चीनी बनना, गन्ने से गुड़ बनना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे आटे से बिस्कुट बनना, आटे से ब्रेड बनना। चलो, ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम है। यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाने में हो सकती है, किसी कार्यशाला में हो सकती है, या किसी घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे के रेशे का प्रयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम गन्ने से क्या करते हैं, चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंट से घर का निर्माण करते हैं। तो सब किसमें आ जाएगा तुम्हारे, ये सब कुछ तुम्हारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। चलो, अगला मेरे भाई तुम्हारा क्या है, तो तृतीय क्षेत्र है। यहां मेरे भाई सेवाएं दी जाती हैं, यहां किसी का निर्माण नहीं होता है, यहां मेरे भाई क्या की जाती है, यहां पर सेवाएं दी जाती हैं। तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधि में क्या करता है, सहायता देता है। इसे हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे मान लो बैंकिंग व्यवस्था हो गई, जैसे मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, है ना, कोई शिक्षक हो गया, सब मेरे भाई क्या कर रहे हैं, आपको सेवाएं दे रहे हैं, है ना। जैसे ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग हो गए, सब क्या दे रहे हैं, आपको सेवाएं दे रहे हैं। तो ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा मेरे भाई, तो काउंट किया जाएगा, है ना, सब लिखा है, डॉक्टर, वकील इत्यादि, ठीक है। जैसे आईटी सेक्टर, हाँ, ऋषभ कह रहे हैं द्वितीय क्षेत्र को क्या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, या तो विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। नई चीजों का निर्माण होता है, किसी उद्योग के माध्यम से होता है, तो इसलिए उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलो, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत एक तीसरी कोटि भी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या होती है, इन दोनों क्षेत्रकों से भिन्न होती है। क्यों, यहां पर चीजों का निर्माण किया जाता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जाती है, वहां चीजों का निर्माण नहीं होता। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः क्या होती है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में क्या करती है, सहयोग करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक व खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। सर सुनाओ बेटा, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिया है कल।
तीसरी कोटि मतलब कहां लिखा है बेटा? अरे यार, तीसरा विकल्प, प्राथमिक पहला, द्वितीयक दूसरा और तृतीयक तुम्हारा तीसरा। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन भी किया जाता है। बेटा मैं कुछ भी नहीं छोड़ा हूं, मैं सब करा दूंगा। सर अपग्रेड के लिए पैसे मांग रहे हैं, हमने 1500 में खरीद लिया है। क्या खरीद लिया है? हाँ बेटा ये अर्थशास्त्र है। बेटा अपडेट कर लो, तो हम अपडेट का ऑप्शन आया तो। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता भी होती है। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का क्या करती है? सृजन करती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सारी बातें जो मैंने आपको बता दी है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखो तीनों आर्थिक क्षेत्रों में आखिर बदलाव कैसे हो रहा है। अब देखो बदलाव हुआ, क्या हुआ कि 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। तुम नॉर्मल से सोचो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, क्या इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी? क्या हिंदुस्तान में तब बहुत बड़े उद्योग धंधे थे? नहीं थे। तो सब लोग किस पे डिपेंड करते थे? कृषि कार्य करते थे, कृषि पे डिपेंड करते थे, है ना, खेती करते थे, खेती की उपज को बाजार में बेचते थे, उससे पैसा प्राप्त करते थे। तो नॉर्मल सी बात है कि स्वतंत्रता के बाद 1972 तक क्या था? कृषि पर लोग डिपेंड ज्यादा थे। तो उनकी आय का एकमात्र साधन क्या था? कृषि था। आज भी है, तब बहुत ज्यादा था। फिर धीमे धीमे समय बदला और क्या हुआ? उत्पादन किया, लोगों ने उत्पादन किया और क्या किया? अपनी ऊर्जा को विनिर्माण के क्षेत्रों में चैनलाइज कर दिया। मतलब लोगों ने क्या बोला? लोगों ने अब चीजों को बनाना प्रारंभ कर दिया, है ना, फैक्ट्री लगने लगी, है ना, नए नए उद्योग बनने लगे, एसी, टीवी, फ्रिज, अलमारी, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, सब उदाहरण है। इन चीजों का निर्माण होने लगा। तो जब निर्माण होने लगा तो बहुत जल्द द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया? हमारे देश में आगे हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ? समय और बदला। फिर जैसे से प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ, सूचना और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो गई, व्यापार की आवश्यकता हो गई, परिवहन की आवश्यकता हो गई, है ना। लोगों को क्या मिलने लगा? लोगों ने उत्पादन करने में सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया, है ना। लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन को चुनना प्रारंभ कर दिया। कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मास्टर बन गया, है ना। किसी ने अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ? धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ने लगी। तो आप देखेंगे कि 2011-12 में भारतीय जीडीपी में क्या था? तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था। लगभग 60% लोग, 60% जो जीडीपी थी वो तृतीय क्षेत्र में काउंट की जाने लगी। प्रौद्योगिकी क्या है मेरे भाई? टेक्नोलॉजी। आज आप मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? प्रौद्योगिकी दर्शाता है, टेक्नोलॉजी दर्शाता है। ठीक है। 2011 में भारतीय जनगणना 121 करोड़ थी। 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। अब शायद लगभग 150 करोड़ के आसपास है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हम भारतीय हैं पूरी दुनिया में। बेटा नागरिक शास्त्र में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, पहला चैप्टर हो चुका है, अगला मैं आगे देखूंगा। चलो बेटा जीडीपी पे ही आ रहा हूं मैं। चलो अब हम लोग आते हैं किस पर? जीडीपी पे। हम कैसे इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर देश की उन्नति हो रही है? हम कैसे इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर किस देश में आर्थिक उन्नति हो रही है? तो उसका पता लगाने के लिए एक शब्द का यूज होता है जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी डी पी। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब कुछ देर तक यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हेलो
तो आर्थिक उत्पादन का मानक माप है सकल घरेलू उत्पाद क्या है मेरे भाई? तो आर्थिक उत्पादन का मानक माप है ये किसी क्षेत्र या देश में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित, सुनो, किसी देश में किसी निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। परेशान मत होना, अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा। यार कौन है प्रांशु मेरे भाई? मैं तुमको जीडीपी तो समझा रहा हूं और तुमसे क्या बोल रहा हूं भाई? भाई मैं तुम्हारे सामने जीडीपी तो लेकर के आया हूं और तुम्हें मैं और क्या समझा रहा हूं? इसी को तो बोलते हैं जीडीपी, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। और मैं तुमसे क्या बोला भाई? तुमसे मैं और कोई किसी और की बात कर रहा हूं क्या? जीडीपी क्या होता है? आर्थिक उत्पादन का मानक माप है। यह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में एक निश्चित अवधि में जो देश में उत्पादित की गई वस्तु है उस अंतिम वस्तु का और अंतिम सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का ज्ञान कराता है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, शायद आर्थिक उत्पादन और प्रदर्शन करने का सबसे व्यापक रूप है और इसलिए हम उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन सा देश कितनी ज्यादा उन्नति कर रहा है यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उस उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य कितना है, प्लस उस देश ने कितनी सेवाओं का सृजन किया है और सेवाओं के रूप में अंतिम मूल्य उसे क्या प्राप्त मिला है। इनको दिखा करके हम क्या करते हैं? जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देख लो, यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है? तो योगफल निकाला जाता है। हम क्या करते हैं? तीनों सेवाओं का मूल्य निकालते हैं, उनका योगफल करते हैं और क्या करते हैं? जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।